मैं एंकर हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे? ये डराने धमकाने की बात कहीं और करेगा। अपना जवाब दीजिए। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाकी लोग इंतजार। चित्रा जी, हमने तो कभी नहीं सुना कि आज तक कोई चुड़ैल किसी इंसान से डरा हो। अरे डर तो हमें लगता है चित्रा जी, आपके सामने बैठते हुए कहीं अचानक से आपके स्टूडियो में बारिश होगी, आपका चेहरा धुल गया, हम तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तुम्हारे डैडी नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? बात तो सही है। कभी चारा की बात कर रहे हैं, गाय को पूछते हैं किसको? एक गाय को कुर्बानी देते भाई भाई हो गए। अच्छा मेरे को ये बता दो, तो वो तुम्हारे फूफा की जो सरकार है, तुम्हारे फूफा तुम्हारे डैडी नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? कभी मोर का शिकार होते हुए देखा है? क्योंकि मोर क्या है भारत का? गधे महोदय बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसको ये नहीं पता। ये मोदी भक्त का पत्रकार है, ये समझ लो आप। कितना पढ़ा लिखा, इसीलिए तो सामने नहीं आ रहा। जिस तरीके से मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कोई मोर का शिकार नहीं करता। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दें तो गाय का भी शिकार नहीं होगा। अभी मुस्लिम भाइयों ने कहा ना कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, तब तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। ये जो मुंह से गुटखा चबा रहा है, इस गुटके को थूक कर इधर आ भैया। यात्रीगण कृपया ध्यान। भाई साहब, आप लोग कैसे में विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दबा देना वही वाला, मतलब सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, पर साहब हमने तो डीजल पेट्रोल गैस के साथ साथ राशन लेना तक छोड़ दिया है। क्या त्याग की पूरी जिम्मेदारी जनता की है? अरे खरीद तो आप रहे हैं, एमपी हो, एमएलए हो, मीडिया हो, यहाँ तक की सरकार हो, और 10 लाख का सूट हो, खरीद ही रहे हैं पर डे का। सोचा था एक चड्ढा है जो हर रोज मंच पर आकर आवाजें उठाता है जनता का, वो भी खरीद लिया। क्या सर जी, चड्ढा खराब हो गया था क्या आपका? अब हालत तो ये हो गई कि बाजार में सामान कम, लोकतंत्र ज्यादा बिकता हुआ दिख रहा है। लेकिन अंत में जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है या सब कुछ खरीद निर्भर। दुनिया में कुछ भी बनना, लेकिन आप कभी भी मोहम्मद दीपक जैसे जाहिल अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्या बोले ऐसा? दुनिया में कुछ भी बनना, लेकिन इस जैसी आधी औरत और आधा मर्द कभी मत बनना। लेकिन हर आतंकवादी 99% मुसलमान क्यों होता है? ईश्वरी जी बात सुने, हर अंध भक्त 99% गोबर क्यों खाता है? तू सारी जिंदगी 250 किलो का रहेगा और तुम्हारा दिमाग भी 250 किलो का रहेगा। तुम्हें अकल जरा सी भी ना आनी थी, ना आएगी। अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिम मुनीर काफी है। मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा आज। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं, उसका क्या फायदा? मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए। आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। अरे भाई साहब, इसे कहते हैं स्टूडियो में लाइव बेइज्जती, लाइव टेलीकास्ट। मैडम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के नाम लेकर डरा देंगे, पर सामने वाले ने सीधे कॉस्मेटिक का बिल लाका के नाम पर फाड़ दिया। भाई साहब, मार्केट में इनकी बेइज्जती की वैल्यू बहुत हाई है। मैडम का तो चेहरा बिना धोए उतर गया है। अरे कहना क्या चाहते? मतलब कहना ये चाहते हैं कि चित्रा जी डिबेट करने बैठे हो या ब्यूटी पार्लर का विज्ञापन करने। हम मन भी नहीं करेंगे कि रुपया गिरा है जब तक से टन से आवाज नहीं आएगा। तो सिर्फ 3 मांग रहे थे, काशी, मथुरा और अयोध्या। और अगर हमें छेड़छाड़ करने का, चढ़ाने का काम करोगे तो 60 के 60 हजार मंदिर लेंगे। अच्छा, हर मस्जिद में शिवलिंग निकलेगा, ध्यान रख लेना। कहाँ जाओ? इन अंध भक्तों को नफरत के सिवा कुछ नहीं आता। देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनको हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ जाता है। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, हकते, बस मंदिर मस्जिद ही करना है। इसके अलावा इन गोबर भक्तों को कुछ और थोड़ी आता है। आपके हाथ में ताकत थी, आपने फकीर को दे दिया। फकीर के हाथ में कटोरा था, उसने आपको दे दिया। हिसाब बराबर, फिर दिक्कत किस बात का? भुगतो। मेरे भाई, मार्केट में एक नई मूवी आई है जिसका नाम है 70 साल की कमाई 11 साल में उड़ाई। हीरो का नाम बताने वाले को मिलेंगे पूरे 7 करोड़। पैसा ही पैसा होगा।
हमने नोटबंदी देखा, कोरोना बंदी देखा, फिर उसके बाद सोना बंदी देखा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? फिर सिलेंडर बंदी देखा। अब हमको डर है कि आप जैसे जवानों को नसबंदी न देखना पड़े। सुनने में आया है कि कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है अंधभक्तों की। ये बेरोजगारी सह लेंगे, दाने दाने को तरस जाएंगे, थूक कर चाट लेंगे, जलील हो जाएंगे, लेकिन अपने आका से सवाल नहीं करेंगे। आज जो सवाल करेगा उसको एक गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तानी ये लोग घोषित कर देंगे। भाई साहब, अनभक्त होना मामूली बात नहीं है। इनके लिए लॉजिक और दिमाग दोनों को तिजोरी बंद करने पड़ती है और चाबी को कुआं में फेंकनी पड़ती है। पेट्रोल 110 रुपये हो जाए, गैस सिलेंडर आसमान छूले पर इनके पास एक ही डायलॉग है। क्या? हम पिज्जा खा सकते हैं तो पेट्रोल महंगा क्यों नहीं ले सकते हैं? अरे भाई साहब, क्या पिज्जा की टंकी बनाकर गाड़ी में डालोगे क्या? इन गोबर भक्तों के लिए पेट्रोल पंप पर सच में एक अलग QR कोड होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जिनमें 110 रुपया नहीं, सीधा 1000 रुपये लीटर वसूलना चाहिए, तब इनकी देशभक्ति का मीटर सही रीडिंग देगा। भाई, ये नीट के पेपर के लीक होने के बाद जो राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है, क्या? जो सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा है, 20 से 22 लाख बच्चे जिनका नुकसान हुआ है उनकी हक की बात की है, ट्वीट किया है, जो रील कटवाई है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो एक बार मुझे भेज देना जरा, मुझे मिल नहीं रही है। क्योंकि जो हमारे यूथ के नेता हैं राघव चड्ढा जी, उन्होंने बात तो की होगी, मुझे बहुत भरोसा है उन पर मुझे मिल नहीं रही है। महंगाई बढ़ गई है तो कैसे खाओ भैया? मोदी जी इंडिया को बेच के भाग जाएगा वो। एक कोठे की तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार, दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। मोदी सपोर्टर्स की जो भक्ति है वो इतनी अखंड है कि मुझे लगता है उन्हें अगर पुराने वीडियोस दिखा दिए जाएं नरेंद्र मोदी के, जो उन्होंने CM रहते हुए बोले थे फ्यूल प्राइसेस पे या फिर महंगाई पे या रुपी जो गिर रहा है उस पे, तो मुझे लगता है ये लोग तो नरेंद्र मोदी को गरियाना शुरू कर देंगे उनके कमेंट सेक्शन में। बात तो सही है। कुछ लोग तो कहीं उनके घर के बाहर जाके आत्मदाह ना कर लें कि तुमने ऐसा बोल कैसे दिया। तो तुम लोग भूल के भी सर्च करके मत देख लेना वो वीडियोस, लगा पागल वागल ना हो जाओ तुम लोग। हमने इटली जाकर ये दिखा दिया है कि यदि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकता है तो हम भी इटली जाकर इटली और मोनाको के किसानों के बीच समझौता करवा सकते हैं। अच्छा। ये विश्व गुरु होने का वास्तविक प्रमाण है। क्या? तुम्हारे डैडी नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? बात तो सही है। कभी की बात कर रहे हैं, गाय को पूछते हैं किसको? एक गाय को कुर्बानी देते भाई भाई हो गए। अच्छा, मेरे को ये बता दो, तो वो तुम्हारे फूफा की जो सरकार है, तुम्हारे फूफा, तुम्हारे डैडी नरेंद्र मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? कभी मोर का शिकार होते हुए देखा है? क्योंकि मोर क्या है भारत का? गधे महोदय बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसको ये नहीं पता। ये मोदी भक्त का पत्रकार है, ये समझ लो आप। कितना पढ़ा लिखा इसीलिए तो सामने नहीं आ रहा। जिस तरीके से मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कोई मोर का शिकार नहीं करता। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दें तो गाय का भी शिकार नहीं होगा। अभी मुस्लिम भाइयों ने कहा ना कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, तब तो तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। ये जो मुंह से गुटखा चबा रहा है, इस गुटके को थूक कर इधर आ भैया। लो भाई, सुन लो, ये हमारे देश के वो पत्रकार जो दिन रात कैमरे पर गाय भैंस मंदिर मस्जिद चिल्लाते रहते हैं, पर जब सामने वाले ने लॉजिकल सवाल पूछा कि आका से कहकर गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनवा देते तो भाई साहब के मुंह गुटखा की तरह सूख गया। ये लोग बस मुंह में गुटखा खाकर दबा कर दूसरों को ज्ञान बांटेंगे, लेकिन अपने आका से सवाल पूछने में इनकी चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सच में भाई, इन चाटू पत्रकारों का ज्ञान घुटने में नहीं, सीधे गुटके में होते हैं। चलो ठीक है भाई, कम से कम 4 राज्य ही तो बचे हैं। अब इन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अब बस इन्हीं राज्यों में हिंदू खतरे में है।
बाकी सब राज्यों से हिंदू को खतरे से बाहर निकाल लिया गया है। मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी क्या ये क्या बक रहे हो माता? मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी मोहनचंद करमचंद गांधी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ये दोनों मिला करके इंटर पास नहीं है, यानी कि 12वीं पास नहीं है। लेकिन 10,000 रुपए में और क्या मिलेगा आप बताइए। 10,000 रुपए चुनाव से पहले बिहारियों को दिया गया था, उसमें और कैसा मुख्यमंत्री चाहते बिहारवासी। इस बार बिहारियों ने अपने लायक मुख्यमंत्री चुना है और उनको मुबारक हो। हम पूछ रहे हैं मोदी जी का जन्म कब हुआ? पता नहीं कहा है, उनके जन्म ही हो गया। कहते मोदी जी का जन्म कब हुआ? मोदी जी अवतार लिए, जन्म थोड़ी ना हुआ था। उनके वजह से आज घर में दीपक जल रहे हैं। मोदी जी का जन्म कब हुआ? 12 सदी में। मोदी जी का जन्म कब हुआ? आज 12 बजे रात। अरे भाई साहब सुन रहे हो, कोई कह रहा है कि 12वीं सदी में आया, कोई कह रहा है कि रात में 12 बजे सीधे अवतारित हो गए। मतलब इतिहास, भूगोल, साइंस सब की ऐसी की तैसी करके रख दी है। क्या ये क्या बक रहे हो माता? इन लोगों ने वाकई में भाई गोबर का नशा जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो आदमी को टाइम ट्रेवल दिखने नहीं लगता है। इन लोगों को देखकर बस एक ही मीम्स याद आता है। कहां से आते हैं ये लोग भाई? फलना ढकना जो भी हो, पर इन अनभक्तों का जनरल नॉलेज देखकर खुद का आका भी सिर पकड़ लेते होंगे। तो भाई साहब इतना दुराही की है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ना, पैसा थोड़ी लग रहा है।